और बच्चा लोग क्लास 10th आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आप लोगों का आज मैं लेकर आई हूँ। तो बच्चा लोग ये छुट्टियां भी चल रही हैं जून की और सभी लोग कहीं ना कहीं घूमने भी जरूर जाएंगे, लेकिन जो अभी 10th में आए हैं वो थोड़ा सा अपना जो कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई में जरूर करेंगे। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे एलिमेंट्स है ना, जो हमारे मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, जो आपकी मान लो गोल्ड पहनती है, आप लोग डायमंड का नाम सुना है, प्लेटिनम सुना है, आयरन सुना है, कॉपर सुना है, जितने भी ज्यादा मेटल है, नॉन मेटल्स है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो ये सारी चीजें कैसे मिली होंगी, कैसे हमें पता चला होगा कि ये गोल्ड है, ये कॉपर है, ये प्लैटिनम है, ये है, ये वो है, कैसे पता चला होगा। तो हुआ क्या कि जो जितने हमारे साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने अलग अलग जगह जाके इन सब चीजों को क्या किया, डिस्कवर किया। अब जब डिस्कवर किया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि अब अलग अलग जगह गए और अलग अलग जगह जाके जब इसको डिस्कवर किया गया तो अब क्या हो गया, जैसे मम्मी पापा कहीं मार्केट जा रहे हैं, बुआ भी आ गई, सब लोग बिस्किट के पैकेट्स लाए हैं, तो आप लोगों के पास अलग अलग वेराइटी के बिस्किट्स हो जाते हैं। तो आप क्या करते हो, उन बिस्किट्स को आप उन बिस्किट्स को अच्छी तरीके से अरेंज करते हो कि ये बड़ा है ना, इसे मैं ऐसा करता हूँ कल खाता हूँ, इसे मैं छोटा है ना, ये मेरे को कम पसंद है मैं बाद में खाता हूँ। लेकिन यहाँ पर अपना फेवरेट और अपना नहीं फेवरेट तो चल नहीं सकता। तो पीरियड्स में क्या हुआ कि जब एलिमेंट्स आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी कि जब हम लोगों को उस टाइम पे एलिमेंट्स पता थे तो उनका नंबर जो था 56 था। ठीक है, अब वो 56 एलिमेंट को कैसे रखा जाए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। ऐसे अगर आप मॉल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मॉल में हर चीज का अपना एक अलग सेक्शन होता है। ठीक है, पर अगर हम एक छोटी से पंसारी की शॉप में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें होती है, मैसअप बहुत कियोस्क टाइप में होता है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें, यहाँ आपको ऑयली मिल जाएगा रखा हुआ, यहाँ पर आपको सोप भी मिल जाएगा, यहाँ पर ये भी मिल जाएगा। तो उस कियोस्क से बचने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग और जो एलिमेंट की कुछ कुछ चीजें जो थी वो सेम थी, उनको एक जगह पे रख दिया, यानी उनकी कुछ प्रॉपर्टी सेम थी। ठीक है, तो हिस्ट्री आगे चलती चली गई, आगे बढ़ती चली गई। तो पहला तो हमें समझ में आ गया कि कियोस्क को खत्म करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर द मैनिपुलेट, और इसको हमने अरेंज किया। ठीक है, अब उसमें कई सारे साइंटिस्ट आए, जैसे डॉवर्नियर का ट्रायड सिस्टम आया, क्योंकि जब आप कोई चीज को रख रहे हो कि ऑन द बेसिस ऑफ कि ये वाला जो एलिमेंट है इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी इससे सेम हो रही है या इस वाले की इससे सेम हो रही है, हम उसे एक ग्रुप में रख दे। लेकिन कियोस्क होना तो जरूरी होता ही है, जब आप बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे दिमाग मिलेंगे, तो उस कियोस्क से बचने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट है, डॉवर्नियर ने आया। डॉवर्नियर ने कहा हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जब स्टार्टिंग चल रही थी तो सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा था एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के ऊपर। ये याद रखिएगा कि सबसे पहले जो हमारा यही मेन फोकस पॉइंट है कि जब भी आपकी टेबल्स को, या हम कहते हैं कि जब एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करके रखा जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वो ऑन द बेसिस एटॉमिक वेट ही थी, ये याद रखिएगा। तो हमने इस कियोस्क से बचने के लिए क्या किया, डॉवर्नियर जब आए तो डॉवर्नियर ने कहा कि हम एक काम कर सकते हैं, स्पेलिंग्स को ध्यान नहीं देना, अभी सिर्फ हमें ड्रॉ पढ़ना है। ठीक है, तो डॉवर्नियर ट्रायड सिस्टम में क्या आया कि डॉवर्नियर ने कहा कि डॉवर्नियर ने ये बोला कि हम ऐसा कर सकते हैं कि माना कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, सपोज हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर कोई चीज ऐसे ग्रुप्स में रखी गई है तो उन्होंने कहा कि तीन तीन ग्रुप में ऐसा दिख रहा है कि ये लिथियम और ये पोटेशियम है। लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 7 और पोटेशियम का एटॉमिक वेट होता है 39। जब इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, 7 9 6 46। ठीक है, अब अगर मैं 46 को डिवाइड करूंगी 2 से तो ये आ जाएगा 23, जो कि किसके एटॉमिक वेट के बराबर होगा, सोडियम के। तो समझ में क्या आया, समझ में ये आया कि डॉवर्नियर्स ट्रायड सिस्टम के अकॉर्डिंग फर्स्ट अगर हम एक ग्रुप में, सपोज वी आर टेकिंग द ग्रुप और इस ग्रुप में हमने 3 एलिमेंट्स लिए हैं और फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक वेट और थर्ड का यानी बीच वाले का जो एटॉमिक वेट होगा, फिर से समझिए इसको हम और अच्छी तरीके से इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो डॉवर्नियर ने कहा कि जो मिडिल वाला एलिमेंट होता है इसका जो एटॉमिक वेट होता है इट्स अ एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट और थर्ड। और अच्छी तरीके से समझो, डॉवर्नियर ने कहा कि उन्होंने तीन ऐसे एलिमेंट्स लिए जो एक ग्रुप में थे
और इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट होता है उनका जो एवरेज होता है वो आपके सेकंड के एटॉमिक वेट के इक्वल निकल के आता है। यहाँ पर मैंने लिथियम का एटॉमिक वेट लिया 7 था, पोटेशियम का लिया इट्स 39, सॉरी 40, आपका जो पोटेशियम का 39 था, 7 और 39 यानी लिथियम और पोटेशियम को प्लस किया तो 46 आया। 46 का एवरेज निकालना यानी इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है, इसको फिर समझते हैं। मेरे बच्चों याद रखा, अपनी लाइफ में याद रखिएगा कि जितना आपको समझा मैं रही हूँ, जितनी मेहनत से आपको पढ़ा रही हूँ, उतनी मेहनत से आपको बहुत ध्यान से यू हैव टू डू अ वर्क ऑन इट। तो जो डोवोनियस ट्रायड सिस्टम के अकॉर्डिंग में जो बीच वाला है, जो मिड वाला एलिमेंट्स है, उसका जो एटॉमिक वेट है इट इज द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, उन्होंने अपनी थियरी दे दी। कुछ कुछ जगहों पर ये बातें प्रूफ हो रही थी, बट ग्रुप नंबर ए, ग्रुप नंबर बी और ग्रुप नंबर सी, ठीक है, उसमें इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे सिस्टम भी थे जहां पर चीजें सी प्रूफ ही नहीं हो रही थी। यानी दो एटम, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है और जो थर्ड वाला एलिमेंट है, इन दोनों को प्लस करके और इनका एवरेज निकाल के ये वाला नंबर नहीं आ रहा था। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, आपका क्या करा जाए? तो ऑक्टेव ने कहा कि छोड़ भाई, अब मैं करता हूं काम शुरू। तो ऑक्टेव ने अपनी स्टोरी को ले आए। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो या आप एक पोस्टुलेट बनाते हो या आप सोच बनाते हो, आपने सब में नहीं देखा, आपने कुछ कुछ जगहों पर देखा कि ये ट्रायड सिस्टम लग रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी थी जहां पे ट्रायड सिस्टम वर्क नहीं कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि ऑक्टेव ने कहा मेरा वाला फंडा काम चलेगा, तो बस जिसे बोलते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। ठीक है, उन्होंने अपना ऑक्टेव रूल ला। अब ये ऑक्टेव रूल क्या था, ये मेरे बच्चों को नेहा मैम बताएंगी और नेहा मैम 10-10 बार बताएंगी, क्योंकि एक एक वर्ड को सुनना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10। ठीक है, आप देखो ध्यान से। अब बच्चे कहेंगे आज मैम एक गाना सुनाएंगी आप लोगों को, सा रे गा मा पा धा नि सा। आज मैम का दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैम आपको समझा रही है। जब न्यूलैंड ऑक्टेव जो थे बड़े म्यूजिक के प्रेमी थे, उन्हें पता है सा रे गा मा पा धा नि सा कितने नंबर आ रहे हैं, 8 नंबर आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो इनका बड़ा म्यूजिक में बहुत ही कंसंट्रेशन था, म्यूजिक में ध्यान था। तो इन म्यूजिक करते करते इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि एक काम करा जाए, क्या काम किया जाए कि जैसे नोट्स बने हैं, यानी जहां पर सा इस वाले नंबर पे आ रहा है और फिर 8 नंबर पे सा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सा उड़ता ऊपर चढ़ता हुआ है और ये वाला सा ये कैसे ऊपर चढ़ रहा है, सा रे गा मा पा धा नि सा हो रहा है। तो इन्होंने क्या देखा कि न्यूलैंड्स जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, इन्होंने एक चीज बहुत ध्यान से देखी। इन्होंने कहा कि जैसे हमारे म्यूजिक में 7 हमारे नोट्स होते हैं, उस केस के हिसाब से अगर हम इसमें देखें, जहां हमने हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सब हमने लिख दिया। इसके आगे भी बहुत सारे थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बोला न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब 8, सारे गामा होते हैं 8। इन्होंने कहा कि जब भी कोई आपका एलिमेंट ऐसे लिखा जाएगा कि फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होंगी वो सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी 8th नंबर में जो एलिमेंट आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही। हाइड्रोजन की बहुत सारी बातें जो है फ्लोरीन से मैच करती थी, सही बात है। फिर उन्होंने कहा एक टेस्ट मैं और करता हूं, उन्होंने कहा कि मैं लिथियम को देखता हूं, लिथियम से 8 नंबर में आ रहा है सोडियम, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम हो रही है। उन्होंने बेरियम को देखा, बेरिलियम को उन्होंने देखा और बेरिलियम को देखते उन्होंने कहा बेरिलियम के 8वें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी मैग्नीशियम आ रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम और मैग्नीशियम काफी सिमिलर है। फिर उन्होंने बोरॉन को देखा जिसकी एल्यूमिनियम से मिल रही थी। काफी सारी चीजों का इन्होंने ध्यान दिया और ये सच में देखा कि फर्स्ट नंबर का जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी 8th नंबर वाले एलिमेंट यानी 8th नंबर के एलिमेंट सिमिलर है फर्स्ट नंबर के एलिमेंट से बहुत सारी प्रॉपर्टीज में। उन्होंने भी एक ही बात बोली
कि रखेंगे हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यानी अभी सब लोग जो थे वो प्रेशर किसको दे रहे थे, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। हर जगह, हर वक्त, हर सिस्टम पे सिर्फ एक ही चीज का कंसंट्रेशन था, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। तो यहां पर भी इन्होंने इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक वेट लिख दिया, और इन्होंने भी सारे गामा पा धा नी सा करके बोला कि 8 नंबर पे जो भी एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट से सिमिलर होंगी। पर हुआ क्या कि सबको चेक करते 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 जब चेक करके और भी साइंटिस्ट रहे, भैया इन्होंने क्या काम कर दिया कि भैया जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल काम आ रहा है। लेकिन साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने देखा कि सारी चीजें तो सही है, आफ्टर कैल्शियम ये चीजें अप्लाइड नहीं हो रही है, क्योंकि 56 तो एलिमेंट आपको पता है, ठीक है, 56 एलिमेंट्स उस टाइम पर आपको पता थे, और उसके बाद भी हर एक फर्स्ट वाला 8 से सिमिलर है, यानी 8 वाला फर्स्ट से सिमिलर है, दोनों की सिमिलरिटी आ रही है। लेकिन कैल्शियम के बाद ये रूल फॉलो क्यों नहीं हो रहा? फिर अगर ये चीज सही है तो कैल्शियम के बाद भी ये चीज जो है वो फॉलो होनी चाहिए, पर वो फॉलो नहीं हुई। ठीक है, उनके सामने एक क्वेश्चन और आया था कि अगर ऐसा आप रख रहे हो, कल के दिन जो न्यू और भी एलिमेंट्स इन फ्यूचर आएंगे उन्हें कहाँ रखा जाएगा? बिल्कुल सही बात करी थी। तो यहाँ पर इनका सिस्टम भी बहुत अच्छा तरीके से नहीं चल पाया। कोई बात नहीं, इनका सिस्टम भी नहीं चल पाया, उनका सिस्टम भी नहीं चल पाया, लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीजों को लेकर इन्होंने आपस में बड़ी तरीके से काम किया। उसके बाद सब इन चीजों को ढूंढने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है मेंडलीव्स। अब मेंडलीव आ गए। अब मेंडलीव जब आए तो उन्होंने एक रोशनी दे दी सबको, यानी उनका सिस्टम बड़ा अलग था। उन्होंने जो मेंडलीव ने बताया काफी चीजें अलग बता दी, उनकी सारी चीजें बहुत ज्यादा मैच कर रही थी, कहीं कहीं पर प्रॉब्लम थी, बट बहुत सारी चीजें मैच थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा था। पर यह था कि ट्रायड सिस्टम या ऑक्टे सिस्टम को लेकर आप नहीं चल सकते। तो मेंडलीव का रूल पढ़ेंगे कि मेंडलीव्स ने क्या क्या चीजें थी जो हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ने बताई, और बहुत बड़ा एडवांटेज और जिसे बोलते रोशनी थी उस वक्त, किसके लिए? उस जगत के लिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट के लिए। बहुत अच्छा दिमाग लगाया उन्होंने। कैसे? देखिए आप ध्यान से। चलिए अब आते हैं मेंडलीव्स की। जो इवानोविच मेंडलीव्स ये आए, इतना सारा क्योस हो रहा था, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, ट्रायड सिस्टम्स और ऑक्टेव रूल्स, इतने सारे रूल्स होने के बाद, इतनी सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक होने के बाद, जिस टाइम पर मेंडलीव ने वर्क शुरू किया तो एलिमेंट्स थोड़ा और जुड़ गए। यानी 56 एलिमेंट या 58 एलिमेंट थे, वहां से 63 एलिमेंट हो गए। तो मेंडलीव ने स्टार्टिंग करी 63 एलिमेंट से, यानी 63 एलिमेंट को अब लेकर चलना था साथ में। अब बड़ा प्रॉब्लम आ गई। हुआ क्या? मेंडलीव ने बहुत ध्यान से देखा। मेंडलीव ने क्या कहा? मेंडलीव ने ये बोला कि ये बात बिल्कुल सच है कि हम एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक वेट। सबसे पहली कहानी तो यहीं पर आ जाती है इनकी भी। किसके अकॉर्डिंग रखेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसका? इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। वो बात एक नॉर्मल थी जो शुरू से कहते चले जा रहे थे। अब हुआ क्या? जब 63 एलिमेंट को रखना था, इन्होंने कहा एक काम करते हैं, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे आर वेरी रिएक्टिव। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे हैं जो बहुत रिएक्टिव हैं, उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड इतने ज्यादा हैं कि अगर हम सोचे कि हम किसी एलिमेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं और कैसे हमें उसे रखना है एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो रखना ही है साथ में। किनको दो को साथ में रखना? जिनके फटाफट रिएक्टिविटी पावर बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी पावर होगी, इसका मतलब उतनी ज्यादा क्या बनाएगा? कंपाउंड्स, एलिमेंट्स बनाएगा, कंपाउंड्स बनाएगा, एलिमेंट तो नहीं, कंपाउंड्स बनाएगा। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात कर दी और यही कहा कि हम एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखेंगे। ठीक है, पहला तो ये था रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ड्यू टू, क्योंकि हाइड्राइड बन रहे हैं, ऑक्साइड्स बन रहे हैं, तो ऐसे लेंगे। दूसरा इनका एक बहुत अच्छा तरीका था, इन्होंने कहा कि हम एक काम और कर सकते हैं कि जब हम एटॉमिक वेट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, साथ में हम सम गैप्स छोड़ देंगे, सम गैप्स। ठीक है, साथ में हम सम गैप्स छोड़ेंगे, एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बनाएंगे जिसमें हम हॉरिजॉन्टल जो चीजें होंगी उनको हम पीरियड्स बोलेंगे, और जो वर्टिकल्स होंगे उन्हें हम ग्रुप्स बोलेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे, क्या बनेंगे? कंफर्मली, क्योंकि एक सिंपल चीज बन रही थी, सिंपल ये मालूम है कि हॉरिजॉन्टल चीज पीरियड होंगी और जो हमारे ऐसे आपके यानी वर्टिकल्स होंगे, खड़ी खड़ी लाइन होगी, वो आपके ग्रुप्स होंगे। ये बात हो गई थी। अब हुआ क्या कि इनके दिमाग में चीज आई। अब भैया मेंडलीव्स थे, काफी इन्होंने बहुत स्टडी करी थी इन सब चीजों के ऊपर, तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसा करते कुछ गैप छोड़ते हैं। गैप छोड़ते हैं मतलब जब
आप लोग स्टडी कर रहे थे तो 56 और 58 एलिमेंट्स थे, जब मैंने स्टडी शुरू करी तो 63 एलिमेंट है। तो हो सकता है कि आगे जब भी और ज्यादा स्टडी होंगी तो एलिमेंट्स और ज्यादा आएंगे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हम कुछ कुछ गैप छोड़ेंगे, यानी अगर एक प्रोपाना, सपोज यहां पर मैंने एल्यूमिनियम रखा है या यहां मैंने कोई और रखा है, तो ऐसा एलिमेंट जो अब फ्यूचर में, सपोज फ्यूचर में जो भी अब पता लगेगा, अगर उसकी कुछ प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी है तो हम उसे ए का एल्यूमिनियम लिख सकते हैं। ए का मतलब होता है कि प्योर या सिंगल बोलेंगे हम इसको 1, ठीक है, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम से मिलता है तो हम इसे ए का एल्यूमिनियम बोलेंगे, अगर सिलिकॉन से मिलता है तो ए का सिलिकॉन बनेंगे, यानी सिलिकॉन की तरह ये 1, ठीक है, इसको उन्होंने ये बोला। ध्यान रखिएगा, एका का मतलब संस्कृत वर्ड में 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने कही, बहुत अच्छी बात कही कि भैया किसी फ्यूचर में किसी एलिमेंट के लिए स्वागत भी हो रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। अब ये चीजें तो ठीक हो गई। एटॉमिक वेट को इन्होंने कहा इसके अकॉर्डिंग हम एटॉमिक वेट को रखेंगे और काफी जगह पर हम जगह खाली रखेंगे, ये चीज भी इन्होंने बहुत अच्छी की। आगे देखिए अब क्या कहा इन्होंने, उसके बाद इनका जो टर्न आया था वो आया था इनर्ट गैसों के ऊपर, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनर्ट गैसेस के। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो इनर्ट हैं, एटमॉस्फेयर में कम है, गैसेस के फॉर्म में है पर कम है, रिएक्टिविटी है नहीं, कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो इनको बिना डिस्टर्ब करे हमें एक अलग ही उसमें रख देना चाहिए। वो एक ऐसा, मतलब कहने का मतलब है कि जो मेंडलीव ने जो टेबल्स दी थी ना, उसके हिसाब से ये टेबल उस टाइम पर ऐसा था कि मतलब एक बॉम्ब ब्लास्टिंग बड़ा वाला जो था वो तरीका था समझने का और सबसे अच्छा समझाने का और सबके लिए हेल्पफुल था। बट प्रॉब्लम कहां से आई, प्रॉब्लम आई जब इस पर भी बहुत ज्यादा, ये बहुत अच्छी चल रही थी, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक वेट, बीच बीच में स्पेस छोड़े थे, इनर्ट गैसों के लिए अलग स्पेस दे दिया कि वो इनर्ट गैसेस मतलब नॉन रिएक्टिव गैसेस है, एटमॉस्फेयर में कम है। तब इन्होंने कहा कि काम करते हैं कि यही हमारा मेन फंडा होगा। काफी सारे लोग इनको बहुत तारीफ करने लगे और वाकई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का वहां से इमर्जिंग, कहते ना कि आपका सूर्य निकलना शुरू हो गया। लेकिन उस पर भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या करा, दिमाग लगाया। उन्होंने कहा अब आपने ये चीजें तो हमें बता दी, अब कुछ पॉइंट बताइए जो हमारे इसके, हम जिसे बोल सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अब इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें वाकई इसको सॉल्व करना है, इसके मतलब क्या इसमें प्रॉब्लम है, यानी क्या डिसएडवांटेज तो हम नहीं बोलेंगे बट हम बोलेंगे कि अब इसमें क्या हमारी कमियां हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने इसको बताना शुरू किया। क्या बताया, देखो ध्यान से। अब इसमें आया कि लिमिटेशंस क्या है, मेंडलीव क्लासिफिकेशन का बहुत सारे लिमिटेशंस थे। कहते हैं ना कि अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो वो 10 में से 2 होगा और 8 लोग ऐसे होंगे जो आपके उसमें खोजने लग जाएंगे कि वेयर इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम। यहाँ पर भी आ गया नंबर 1, लिमिटेशन नंबर 1, हाइड्रोजन का जो प्लेस था वो डेफिनेटली नहीं है। 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन को, सबको पता है, ये कहाँ रखा जाएगा, इसमें या कोई दूसरे ग्रुप में। दूसरा 1, हाइड्रोजन के जो होते हैं आइसोटोप्स के बारे में बताइए कि आइसोटोप्स की जो सिचुएशन है वो कहाँ स्टेबल होगी, कहाँ आइसोटोप्स को रखा जाएगा, वो आपने नहीं बताया। देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम निकाल रहे हैं। 3rd नंबर, लेंथेनाइड में आप कहते हो कि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो होते हैं, मालूम है ना, वो कहाँ रखे जाएंगे, वो बताइए। इतने सारे क्वेश्चन तो यही बता दिया इन्होंने कि भैया ये चीजें ऐसे 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 कहाँ कहाँ पे क्या क्या रखा जाएगा। पहले इसको नोट करो ध्यान से, फिर आगे बताती हूँ कि ये तो हाइड्रोजन वाला प्रॉब्लम था, ये आइसोटोप्स का था, लेंथेनाइड एक्टिनाइड की प्रॉब्लम्स थी। और जो एलिमेंट्स और आएंगे जो आपने कहा ए का है, सपोज वो एलिमेंट ऐसे हो ही ना, हैवी एलिमेंट है, आप लेंथेनाइड एक्टिनाइड में डाल दोगे तो कैसे आप पीरियड्स में लगाओगे, क्या करोगे, क्या क्लासिफिकेशन होगा। हमेशा एटॉमिक वेट को लिया जाएगा और कहीं कहीं पर आपके जो एटॉमिक वेट है, आपने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो रखा है एलिमेंट्स को, लेकिन कहीं कहीं पर हैवी वाला पहले है और जो आपका हैवी वाला पहले आ रहा है और जो लेस वेट है जिसका वो बाद में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सारी जगह है ऐसा, बहुत सारी है, क्रोमियम और शायद पोटेशियम के बीच में ही है, या ऑर्गन पोटेशियम के बीच में, ऐसे बहुत जगहों पर है जहां पे एटॉमिक वेट जो आप तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हो ना एटॉमिक वेट के। आपका मेन फंडा क्या है कि यू हैव टू पुट द वैल्यू और यू हैव टू पुट द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। तो ऐसा क्यों है
कि यहाँ पर आपका जो पोटेशियम है वो आपका बाद में आ रहा है और जो क्रोमियम है वो है आपका पहले आता है, क्यों आता है, रीजन वो बताइए। यानी यहाँ तो आप बड़े क्लासेस में समझोगे कि कौन सी चीज पहले आ रही है, बट यहाँ ये समझो कि कहीं कहीं पर एटॉमिक वेट ज्यादा वाला पहले आ जा रहा है, जबकि आप तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हो और कम वाला बाद में आ रहा है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये बन गई। तो जब ये सब बन रहा था ना, उसके बाद आपके बीच में 1913 में आए मोज़ले, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा कि ये बात, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जब मोज़ले आए 1913 में, उन्होंने मेंडलीफ की, क्योंकि मेंडलीफ ने ना एक चीज शुरू कर दी थी, ठीक है। प्रॉब्लम थी, लिमिटेशंस थी, डिसएडवांटेज हमें नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज वो दे चुके थे, बस उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी उसको दूर करना था। तो आए कौन? मोज़ले आए, 1913 में आए, 1913 में आए। उन्होंने सारी स्टडी करी और स्टडी करने के बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप बड़े क्लास में जाके और अच्छी तरीके से पढ़ोगे, और नेहा मैम तो केमिस्ट्री में आप लोगों को बिल्कुल पॉलिश कर देंगी। तो उन्होंने एक स्टडी करी, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रही हूँ कि उन्होंने जो स्टडी करी वो एक्स रेज की स्टडी करी। किसके साथ? एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ। जब वो स्टडी करी तो उन्होंने क्या पता लगाया? उन्होंने ये पता लगाया, स्टडी का जो बहुत बड़ा आपका एक्सपेरिमेंट है वो तो आगे क्लास में पढ़ोगे, बस उनकी स्टडी से ये निकला कि कोई भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमें बनाना है तो किसी भी एलिमेंट को नॉट यू हैव टू राइट और यू हैव टू केप्ट ऑन द पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट, यू हैव टू कीप एज अ एटॉमिक नंबर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है दोनों के दोनों जो कि इफेक्ट होते हैं एक्स रे में, वो एटॉमिक नंबर को शो करते हैं, ठीक है। तो जो एटॉमिक नंबर होगा, दिस इज द मेन थिंग, और जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप सेट करोगे तो मोज़ले ने कहा कि आपकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो तभी दूर हो जाएंगी। तो अब हम पढ़ेंगे कि न्यू क्लासिफिकेशन, या हम बोलेंगे कि न्यू पीरियोडिक टेबल्स बाय द मोज़ले, जो 1913 में हुई थी। देखिए ध्यान से, चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया जो 1913 में बाय द मोज़ले बना था, ठीक है। चलिए ये वाला तो हमारा स्टार्ट ही हो गई। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट जब भी हम करते हैं ना तो उसके बारे में बहुत सोच के हम दिमाग लगाते हैं कि हम कैसे करते हैं। और आज भी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अगर आप ध्यान से दोगे ना तो 118 एलिमेंट तो अभी तक पता चल चुके हैं, जिसमें से 94 और 96, ठीक है, वो आपके मैनमेड, वो सॉरी नेचुरल है, और इसके आगे जितने भी बचते हैं यहाँ तक जाने के लिए तो वो आपके कैसे हैं? मैनमेड है, ठीक है। यानी हमने कुछ तो अपने आप जो है नेचर में मिले हैं, कुछ मैनमेड बनाए हैं। तो बहुत ध्यान से आप सुनेंगे कि इन्होंने क्या किया था। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी बनी थी उसके अकॉर्डिंग, इनके हिसाब से, ये सामने आप जो डायग्राम देख रहे हैं उस डायग्राम में अगर आप देखें तो जो मैंने इससे पहले बताया था, जितनी भी लाइनें हॉरिजॉन्टल हैं उसे हम पीरियड्स कहते हैं, एंड दोज लाइन हु वाज द वर्टिकल इन कॉलम दैट इज कॉल्ड योर पीरियड्स। तो इन्होंने कहा कि टोटल मिला के 7 अगर हम देखेंगे तो पीरियड्स होते हैं, और आपके 18 जो होते हैं वो आपके ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स का मतलब होता है, अगर आप इसमें देखोगे, इस डायग्राम में देखो, जो भी लाइनें आपकी वर्टिकल हैं वो ग्रुप्स हैं जो 18 है, और आपके जो पीरियड्स आते हैं वो 7 आते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, एटॉमिक वेट खत्म हो गया और आ गया क्या? एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब जब एटॉमिक नंबर आया, एटॉमिक नंबर में दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन जो कि इज इक्वल होते हैं प्रोटॉन के इक्वल। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया है। इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि मोज़ले ने ये बोला कि जब भी हम एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर लगाएंगे तो हम उसके आउटर जो आपके वैलेंस शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर बैलेंस शेल जो होती है उसमें कितने आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके बेसिस पे हम करेंगे, ठीक है। ये बात उन्होंने बहुत बढ़िया कही और बहुत अच्छी तरीके से कही। तो अगर आप ये डायग्राम्स को ध्यान से देख रहे हो ना बच्चों, तो उसको बहुत ध्यान से समझना। इन्होंने सबसे पहले बोला कि हम एटॉमिक नंबर तो रखेंगे ही, एटॉमिक नंबर का मेन थीम होता है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होते हैं उतने हमारे प्रोटॉन्स होते हैं। और जब भी हम अपने एलिमेंट्स को जब भी हम ग्रुप में रख रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर नॉट वेट, तो वो क्या होगा? वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग होगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, इन्होंने एक नंबर दिया था 2n²। ये n जो है नंबर ऑफ शेल होता है, ठीक है। इससे पहले भी हम पढ़ चुके थे कि जैसे माना ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर की शेल K, उसके बाहर L, उसके बाहर M, और उसके बाहर क्या होगा? NKLMN, ठीक है। तो ऐसे हमारा बना ये शेल नंबर 1, ये 2, ये 3 और 4।
2n² का क्या मतलब है, कैसे निकलेगा, ये इन्होंने कैसे बताया था उसको ध्यान से सुनो, कैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको बहुत ध्यान से समझना है बच्चों, कि जब इन्होंने 2n² एक फंडा दिया तो इन्होंने क्या दिया, 2n²। इन्होंने क्या कहा कि अगर हमारा n जो है वो k है, यानी पास में है, इसका मतलब 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितने इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं, 2। अगर हमारा n जो है वो आपका l है, यानी n इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8। थर्ड हमारा अगर थर्ड नंबर में है तो कितने हो जाएंगे, 18। और अगर हमारा 4 है तो वो कितने हो जाएंगे, यानी 32। ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है। ध्यान से देखिएगा कि ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आपको दे रखा है कि 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम देखेंगे हमारे पास 7 पीरियड्स है, ठीक है, ये हमारे पास 7 पीरियड्स है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये हमारे पास 7 पीरियड्स, मैं सारे बना रही हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 आते हैं हाइड्रोजन। अगर आप देखेंगे 2 एलिमेंट्स आएंगे फर्स्ट वाले में, जो आपको राइट साइड में दिख रहा है हीलियम, लेफ्ट साइड में दिख रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। सेकेंड और थर्ड में आएंगे 8 8, अगर आप काउंट करोगे, काउंट करो, 8 8 आएंगे। अगर आप फोर्थ और फिफ्थ में काउंट करोगे 18 और 18 आएंगे, काउंट करो, नंबर ऑफ काउंट लेफ्ट टू राइट तक काउंट करना। और 6 और 7 को आप काउंट करोगे 32 और 32 आएंगे, जिसमें से अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 32 6 में है और 32 इस 6 वाले में है और 32 इस 7th वाले, इसमें से 14 को अलग से और इसमें नीचे वाले में, यानी इसको लेंथेनाइड में अलग निकाल दिया है 6 वाले पीरियड से, और यहाँ पर भी 7th वाले से भी एक्टिनाइड के उसमें 14 एलिमेंट्स वहां नीचे रख दिए हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं, ये बात हमारे मोस्ले ने बताई थी। तो यहाँ से इन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा, अब देखिए अभी भी प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं, हाइड्रोजन की प्रॉब्लम है, 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर लेगा तो हीलियम का बन जाएगा 17, और अगर देगा तो खाली यानी फर्स्ट में रह जाएगा, ठीक है। वो आप आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर जो चीज मेन आती है हम पहले उसको समझेंगे, जो चीज मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए आती है। तो यहाँ पर तो हमारा ये सिस्टम हमने बता दिया, ऐसे बना, ठीक है। अब उसके आगे की कहानी कैसे होती है उसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे इस डायग्राम में, अगर आप देखेंगे डायग्राम देखिए ध्यान से, इसमें जो लेफ्ट साइड में है जहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये वाली लाइन में 2 दिख रहे हैं, ये मेटल्स हैं। और अब बिल्कुल राइट साइड में आ जाए 13 to 17 तक, यानी फर्स्ट और सेकंड अगर आप देखेंगे तो वो मेटल्स हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आप उस किनारे में आ जाएंगे, राइट साइड में आएंगे, तो वहां पे आपको दिख रहे हैं क्या, वहां पे आपको 13 से लेकर 17 तक देखिए वो, यानी ये मेटल्स हैं, ये आपके नॉन मेटल्स हैं, 13 to 17 वाले नॉन मेटल्स हैं। और जो ये बीच के दिख रहे हैं जिसे हम ट्रांजिशन या डी ब्लॉक कहते हैं, वो आगे जाके पढ़ोगे, अभी आपको ब्लॉक नहीं समझना, आपको ये समझना है कि लेफ्ट साइड में जो 2 वर्टिकल लाइन दिख रही है, दीज आर मेटल्स। उसके बाद राइट साइड में जो 13 से 17 तक आपको दिख रही है वो नॉन मेटल्स, और जो बीच वाला दिख रहा है वो आपके मेटेलॉइड्स है। अब इसे हमने मेटेलॉइड्स क्यों कहा, मेटेलॉइड इसलिए कहा, मेटल्स का मतलब है उसका अपना खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मेटल्स का काम क्या होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। आपका नॉन मेटल का मतलब क्या होता है, नहीं करेगा या प्रॉब्लमेटिक करेगा, लेगा या कोवेलेंट बनाएगा, ठीक है। अब जो बीच वाले हैं, यानी 2 यहाँ 13 to 17 यहाँ, और जो जब बीच की जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है मेटेलॉइड्स है, यानी इनके कुछ कैरेक्टर ऐसे मिलेंगे, यानी इनके कुछ कैरेक्टर मेटल से मिलेंगे और कुछ कैरेक्टर इनके 13 to 17 वाले से मिलेंगे, इसलिए बीच में मेटेलॉइड्स में आ गया। तो हमारी जो बहुत सारी इनकी जो कंफ्यूजन, ये आइसोटोप्स की प्रॉब्लम दूर हो गई एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो सब हमारे किसने दूर कर दी, हमारे न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स ने, ठीक है। तो यहां तक तो हमारी पूरी स्टडी हो जाती है। एक बार स्टडी को बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। स्टडी में क्या है कि सबसे पहला है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट को बनाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग जगह पर आए। जो मेंडलीव थे वो आगे लेकर गए और 1913 में जो मोस्ले थे उन्होंने उसको और भी अच्छे तरीके से एटॉमिक नंबर को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर दिया। जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था जिसमें आपके अगर आप देखेंगे तो 7 पीरियड्स और 18
आपके ग्रुप्स थे उसमें बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स को रखा गया था। किन नंबरों में, क्योंकि उसमें मेन एटॉमिक नंबर फोकस हो रहा था, मींस मेन नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो किया गया था। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक जो था फॉर्मूला बताया 2n², कि पीरियड्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो कौन से पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैंने बताया कि 2n² का मतलब होता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल, कितने नंबर ऑफ शेल होंगे जो पीरियड में डिसाइड करता है कि थर्ड और सेकंड पीरियड में कितने शेल्स होंगे, और कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो हम ग्रुप में देखते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये चीज हमने बताई। तो यहां तक आपके जो पीरियोडिक टेबल है वो कंप्लीट होती है, और इसके क्वेश्चन आंसर हम कल आने वाली न्यू सीरीज में आपको सारे बताएंगे। डोवर्नियर सिस्टम कैसे डिफरेंट था, न्यूलैंड कैसे डिफरेंट था, मेंडलीव्स में क्या क्या लिमिटेशंस आ गई थी, कैसे वो सिलेक्शन हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा 10 ईयर क्वेश्चंस आपको कल के उसमें। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Your Neha ma'am, and always be happy with your own smile and give your 100% to your chemistry.